हम जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। पता है क्यों? क्योंकि एक गलत बात हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है और वो बात ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से सेट हो जाती है, हम उससे कभी ओवरकम कर ही नहीं पाते। और वो है दोस्तों कि अगर हम मेहनत करें, अगर हम जी तोड़ मेहनत करें तो कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि हमारी सफलता डिपेंडेंट है हमारी मेहनत के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी मेहनत को ना अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना के रख लिया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस उल्टे खेल को थोड़ा सीधा करके थोड़े आसान से शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये भी नहीं है कि आप उसे कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि आप उसे कर कहाँ रहे हैं। आप जहां खड़े हैं उस जगह की कीमत है। आप कितने टैलेंटेड हैं, इट डजंट मैटर, एक्चुअली डजंट मैटर। आप उस टैलेंट को कहाँ यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस मेहनत को आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। मेहनत तो मजदूर जो दिहाड़ी वाला है वो दिन रात करता है, क्या वो सफल है? एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा आप गांव में खरीदने जाएंगे, हो सकता है आपको 1 से 2 लाख में मिल जाए। उतना ही बड़ा जमीन का टुकड़ा अगर आप शहर में खरीदने जाएंगे, क्या आपको उतने ही पैसों में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या रीजन है? डिफरेंस क्या आया? क्योंकि जमीन का तो उतना ही टुकड़ा है, उतना ही बड़ा एरिया आप गांव में ले रहे हो, उतना ही बड़ा एरिया आप शहर में ले रहे हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? लोकेशन का। गांव में वही चीज आपको 2 लाख में मिल जाएगी, शहर में वही चीज हो सकता है आपको 25 लाख में भी ना मिले। सो दोस्तों, ये मैटर करता है कि आप कहाँ खड़े हो, यानी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। दैट इज एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम यही सोचते चले जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आई नो एग्जिस्ट करती हैं, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, बट दीज ऑल आर सेकेंडरी। हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हम कर कहाँ रहे हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। एक सिंपल सा जूता जो कि लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा 150 से 200 रुपए में, वही जूता, लगभग उसी क्वालिटी का जूता आप बाटा शोरूम से ले लीजिए, वही सेम जूता आपको 2000 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बाटा के शोरूम से लिया है। अब उसके ऊपर एक ब्रांड का टैग लग गया है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक चैनल शुरू किया था YouTube पे, जिसको मोनेटाइज होने में लगभग 1 साल लगा और उसकी फर्स्ट जो पेमेंट थी वो आई लगभग 14 से 15 महीने के आसपास। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे अंदर तो ये वाला स्किल ज़्यादा बेटर है, तो क्यों ना तुम एक ये चैनल शुरू करके देखो। उस टाइम मेरे दिमाग में थोड़ा सा कुछ क्लिक हुआ और मैंने वो दूसरा चैनल शुरू कर दिया। अब जो दूसरा चैनल था वो 5 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया और 7 महीने के अंदर उसकी पहली पेमेंट आ गई। और 14 महीने में जो कि मेरा पहला चैनल अपनी पहली पेमेंट ले रहा था, यहाँ 14 से 15 महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तब मुझे समझ में आया कि मैं जो जी तोड़ मेहनत कर रही थी ना, वो गलत जगह पे कर रही थी। उतनी ही मेहनत में मुझे यहाँ ट्रिपल रिजल्ट मिल गए। सो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो लोग अक्सर निराश हो जाते हैं ना कि मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ये क्रॉस चेक करना चाहिए कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। मेहनत तो कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन सही है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। आप तैर तो रहे हो, लेकिन अगर आप उल्टा तैर रहे हो तो क्या लहरों को पार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो सही डायरेक्शन में तैरना भी उतना ही जरूरी है। सो दोस्तों, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो प्लीज क्रॉस चेक कीजिए कि कहीं आप गलत जगह पे तो नहीं है, कहीं आप गलत फील्ड में तो नहीं है।
आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।